क्या तुम वेट लॉस जर्नी में हो और तुम्हें नहीं पता है कि वेट लॉस जर्नी में सॉल्ट फ्री डे किया जाता है? तुम्हें नहीं पता है कि वो कैसे होता है और उसमें क्या खाना चाहिए, और तुम निकल पड़ी हो वेट लॉस जर्नी के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को भी नहीं पता है कि सॉल्ट फ्री डे कैसे होता है और हमें सॉल्ट फ्री डे में क्या क्या खाना चाहिए, कैसे हमें सॉल्ट फ्री डे करना चाहिए? तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू डू सॉल्ट फ्री डे। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप लोग की भी यही प्रॉब्लम है? क्या वेट लॉस जर्नी के ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी आप लोग को भी यही प्रॉब्लम आती है कि सॉल्ट फ्री डे करना होता है और सॉल्ट फ्री डे में क्या खाएं कैसे खाएं? होल डे का डाइट प्लान नहीं पता है कि क्या करें कैसे करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो भी हमें आता है वो तो सब नमक वाला होता है और बिना नमक के तो खाना फीका लगता है। तो ऐसा क्या खाएं जो सॉल्ट फ्री डे भी हमें आसान लगने लगे और हमारा अच्छे से 1-1.5-2 किलो कम से कम वेट लॉस हो जाए जब हम बिना नमक का खाना खाएं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि सॉल्ट फ्री डे कैसे करना है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फिटनेस कोच वर्षा गर्ग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू डू सॉल्ट फ्री डे। तो फ्रेंड्स, आपको सॉल्ट फ्री डे कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप स्टार्टिंग कर दीजिएगा। सॉल्ट फ्री डे हम लोग कब करते हैं? देखिए, सॉल्ट फ्री डे जब हम लोग वेट लॉस जर्नी में होते हैं। वेट लॉस जर्नी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत जब लंबे पीरियड से वेट लॉस जर्नी कर रहे होते हैं तो कहीं पर जाकर हमारा वेट स्टक हो जाता है, और जब हमारा वेट स्टक हो जाता है बढ़ता ही नहीं है आगे, वेट डिजिटल वेइंग स्केल में वहीं का वहीं दिखता है, तब हमको करना चाहिए सॉल्ट फ्री डे। वैसे मैं आपको बताता हूँ, वेट लॉस जर्नी में हफ्ते में एक बार आपको सॉल्ट फ्री डे जरूर करना चाहिए। सॉल्ट फ्री डे करने के बहुत सारे फायदे हैं। सॉल्ट फ्री डे करने से अगर आपको वेट स्टक हुआ पड़ा है या फिर आप ऑन ऑफ करके अपनी जर्नी को कर रहे हैं, क्या आपकी गलती है कि ऑन ऑफ करके अपनी जर्नी को नहीं करते हैं? अगर आप कर रहे हैं तो पहले पूरी शिद्दत से अपनी जर्नी कर लीजिए, उसके बाद कभी कभी आप चीट मील्स ले सकते हैं, वो भी बहुत। अगर आपका कोई टारगेट है तो आप टारगेट तक पहुंच जाइए, फिर भी आप कुछ बाहर के खाने के बारे में सोचिएगा। अगर हम बीच बीच में चीट मील्स इतने ज्यादा लेते रहेंगे तो हम जल्दी अपने टारगेट वेट पे नहीं पहुंच पाएंगे और हमारी वेट लॉस जर्नी बहुत लंबी चलेगी, तो फिर हमारा कहीं ना कहीं जाकर वेट स्टक हो जाता है। इसलिए हमको करना पड़ता है सॉल्ट फ्री डे। तो सॉल्ट फ्री डे अगर आप वैसे भी करते हैं तो आपका एक दिन में आप देखेंगे कि आपका 1 से 1.5 किलो वेट लूज हो जाता है, और आपका जो बॉडी में स्वेलिंग है, अगर आपकी बॉडी में, अगर आपकी आईज में पफिनेस है, अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी ने वाटर को होल्ड कर लिया। जब आप लोग बहुत ज्यादा नमकीन वाला खाना खाने लग जाते हैं तो भी आपकी बॉडी वाटर होल्ड कर लेती है, हो जाता है हमें वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो फिर हमको करना पड़ता है सॉल्ट फ्री डे। सॉल्ट फ्री डे करने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो देखिए, हमारे डाइजेशन को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। जैसे हम लोग को सबको एक राइट है छुट्टियां मनाने का, वैसे हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी एक राइट है कि वो भी जाए अपनी छुट्टी मनाए या फिर हल्का उसको खाना दें, क्योंकि देखिए बिना खाने के तो कोई भी नहीं रह पाता है। वाटर फास्ट मैं एडवाइस नहीं करती हूँ कि आप लोग वाटर फास्ट करिए, तो आप लोग हल्का खाइए, लाइट खाइए, उस दिन आप करिए सॉल्ट फ्री डे। सॉल्ट फ्री डे की शुरुआत आप कर दीजिए मॉर्निंग ड्रिंक से। मॉर्निंग ड्रिंक में आपको क्या लेना है? मॉर्निंग ड्रिंक आप लीजिए 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर, उसमें मिलाइए 1 चम्मच तक एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आपने मिलाया और आपने पी लिया। जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो एप्पल साइडर विनेगर बिल्कुल नहीं लेंगे, वो सिर्फ ले लेंगे ल्यूकवार्म वाटर। ल्यूकवार्म वाटर इतना गर्म होना चाहिए कि आप सिप सिप करके आराम से बैठ के उसको पीजिए। यह जो हो जाएगी आपकी मॉर्निंग ड्रिंक। चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट की ओर। ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना है उस दिन? ब्रेकफास्ट में तो हमें कुछ सॉल्ट का लेना नहीं है, तो हम क्या ले सकते हैं? मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी। 2 ऑप्शन में आप ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, आप ले सकते हैं बेसन का चीला विद कर्ड। विद आप ले सकते हैं कर्ड, आप ले सकते हैं कर्ड। अगर आप सादा नहीं खा सकते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा जैगरी पाउडर मिला लीजिएगा। तो आप बेसन का चीला बहुत बढ़िया सा बना करके आप उसको कर्ड के साथ 1 या 2 चीले आप खा सकते हैं। तो आपका एक बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट हो जाएगा। आप उसको ब्रेकफास्ट में लें या फिर आपको लंच में लें, क्या आपको बहुत बढ़िया फीलिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको उस दिन बहुत हल्का खाना है, बहुत लाइट खाना है। आप उसको ले लीजिए ब्रेकफास्ट में। उसके बाद मैं आपको सेकंड ऑप्शन देना चाहूंगी। सेकंड ऑप्शन में आप ले लीजिएगा सोया टिक्की, सोया कबाब। सोया कबाब कैसे बनते हैं? सोया चंक्स को हमने ओवरनाइट सो करके रख दिया, नेक्स्ट डे हमने उसका पानी स्क्वीज करा और उसको ब्लेंडर में डाल दिया, उसको ब्लेंड कर दिया, मतलब उसको मिक्सी में डाल के उसका पेस्ट बना लिया। और उस पेस्ट को, मतलब इतना ऐसा पेस्ट होना चाहिए, इतना दरदरा होना चाहिए कि उससे कबाब हमारे बन जाए आराम से। उसमें मिलाएंगे पनीर मिलाएंगे। पीसीओएस पीसीओडी वालों को वो लोग नहीं ले सकते हैं, तो पनीर आप उसमें आप टोफू पनीर ऐड कर दीजिएगा। टोफू ऐड कर दीजिएगा। और जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग पनीर ऐड कर सकते हैं। पनीर ऐड कर दीजिएगा, उसको एक अच्छा सा डो बनाइएगा, बढ़िया से उसकी टिक्कीज बनाइएगा। टिक्की को आप हल्के से ऑयल में नॉन स्टिक पैन में सेक लीजिएगा। नॉन स्टिक पैन में सेकने के बाद आप उसको लीजिएगा कर्ड के साथ लीजिएगा, या फिर आप लीजिएगा घर की बनी हुई धनिया पुदीने की चटनी के साथ। धनिया पुदीने की चटनी के साथ आप लेंगे, लेकिन उसमें सॉल्ट नहीं होना चाहिए।
सॉल्ट नहीं होना चाहिए। इन दो ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन ले लीजिएगा, एक ऑप्शन आप ले लीजिएगा जो भी आपको सूट करता हो, जो भी आपको पसंद आए वो एक ऑप्शन आप ले लीजिए, आपका हो जाएगा बढ़िया से ब्रेकफास्ट। चलते हैं हम अपने लंच की ओर। लंच हमारा क्या होना चाहिए? लंच में अब हमको लेना है तो हम लेंगे, लंच में हम लेंगे चिया पुडिंग। चिया पुडिंग लेंगे, सीजन के जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं, सीजन का कोई भी फ्रूट आ रहा है, जैसे समर्स अब आ रहे हैं तो समर्स में आने लगेंगे मैंगोज बहुत बढ़िया से। मैंगो आपको पूरा नहीं लेना है, मैंगो आपको हाफ लेना है, हाफ उसका पल्प निकालिएगा और चिया पुडिंग को आमंड मिल्क के साथ रात में सोक करके रख दीजिएगा। चिया को आप चिया लीजिएगा, चिया सीड लीजिएगा और आमंड मिल्क उसमें मिलाइएगा और उसको रख दीजिएगा रेफ्रिजरेटर में रात भर के लिए सोक होने के लिए। नेक्स्ट डे आप उसको जब निकालेंगे तो बहुत अच्छे से सॉलन हो गया होगा वो, उसमें आप मिलाइएगा कोई भी एक फ्रूट मिलाइएगा। आपके पास अगर मैंगो नहीं है तो आप मिला लीजिएगा एप्पल, अगर एप्पल नहीं है तो आप मिला लीजिएगा बनाना नहीं है तो आप उसमें मिला लीजिएगा पोमेग्रेनेट। आप इस तरीके से कोई भी अच्छा सा फ्रूट लीजिए, जो भी आपका पसंद का फ्रूट है, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके लाइकिंग में वो फ्रूट मिलाइए और उसको खाइएगा बड़े आराम से। आपका हो जाएगा ये लंच और आपको मीठे की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि फ्रूट में नेचुरल शुगर होती है, इसलिए मीठे की तो रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं। तो आप लोग इस तरीके से ले लीजिएगा। अगर आपको मीठे की रिक्वायरमेंट लगती है, भाई हम सॉल्ट फ्री डे कर रहे हैं तो हमें कुछ, अगर हमको लगता है कि हमें कमजोरी, क्योंकि हमारा देखिए वहम होता है, हमें कोई कमजोरी नहीं लगती है, हमारा वहम होता है सिर्फ ये क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना वेट गेन किया हुआ होता है कि हमारी बॉडी कब वेट लॉस करेगी, जब हम उसको मौका देंगे तभी तो वेट लॉस करेगी वो। तो जब हम उसको मौका देंगे तो आप बॉडी को भी मौका दीजिए वेट लॉस करने के लिए। फिर भी लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन बता देती हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फीका नहीं चल रहा है तो आप थोड़ा सा जैगरी पाउडर मिला लीजिएगा। अगर चाहें, अगर आपके पास शुगर फ्री का पाउडर, हल्का सा शुगर फ्री का पाउडर मिला लीजिएगा तो आप बड़े आराम से उस पुडिंग को खा लीजिएगा। पुडिंग को 1 कप तक आप ले सकते हैं, आप आइसक्रीम वाला कप लीजिए, आराम से उसको पुडिंग को बढ़िया से सर्व करिए और खाइएगा पुडिंग को। तो ये आपका लंच हो जाएगा। लंच के बाद हम चलेंगे अपनी चाय टाइम में। चाय टाइम में अब आपको मिल्क टी की रिक्वायरमेंट लगेगी। मिल्क टी जो लोग लेना चाहते हैं, मिल्क टी के बिना जिनका काम नहीं चलता है, जिनको हेडेक की प्रॉब्लम होती है और जिनको लगता है कि मैं पूरा दिन तो निकाल लूंगी लेकिन मिल्क टी की तो मुझे चाहिए, मुझे मिल्क टी के बिना काम नहीं चलता है, तो मिल्क टी आप ले लीजिएगा। साथ में आप ले सकते हैं, ये ले लीजिएगा आप दाल मखाना, या फिर आप ले लीजिएगा भुना चना, या फिर आप सीजन का कोई भी एक फ्रूट ले लीजिएगा। इस तरीके से आप मिल्क टी ले सकते हैं, या फिर आप ले लीजिएगा ग्रीन टी ले लीजिएगा, या फिर आप ले लीजिएगा ब्लैक कॉफी। 3 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, 3 ऑप्शन में से आप कोई भी ले लीजिएगा। 3 ऑप्शन में से तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप लेंगे और आपको मिलेगी पूरी एनर्जी से। आप नेक्स्ट अपने मील के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है कि आपको थोड़ी सी भी वीकनेस लगे। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ, जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, वो इस डाइट को नहीं करेंगे, नो, क्योंकि ये है लो कार्ब्स की डाइट और इसमें सॉल्ट भी नहीं दिया जा रहा है, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस तरीके के जो पेशेंट है वो दूर रहें इस डाइट से, और जो नॉर्मल लोग हैं जो वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं वो सॉल्ट फ्री डे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बहुत से लोग 21 डे करते हैं, बहुत से लोग 30 डेज का वेट लॉस चैलेंज करते हैं, उनका वेट बीच में स्टक हो जाता है। तो आप ये बीच में आप सॉल्ट फ्री डे करिए, फिर देखिए आपका कैसे वेट आगे बढ़ता है वेइंग स्केल में, और आप हो जाएंगे खुश देख करके। तो चलते हैं अपने लास्ट मील की ओर। लास्ट मील है हमारा डिनर। डिनर में हमें लेना है, सिर्फ आपको लेना है सूप आप लीजिए। सूप में आप लीजिए टमेटो सूप ले लीजिए, आप ले लीजिए पम्पकिन सूप ले लीजिए, आप ले लीजिए लेमन कोरिएंडर सूप ले लीजिए, आप नहीं तो, या फिर आप अगर आप प्लेन दाल सूप ले सकते हैं तो दाल सूप ले लीजिए। इनमें किसी में लेकिन सॉल्ट नहीं पड़ेगा। सॉल्ट का इंटेक तो आपको करना ही नहीं, क्योंकि आप सॉल्ट फ्री डे कर रहे हैं तो सॉल्ट का आपको इंटेक नहीं करना। सिर्फ 1 बोला आप सूप पिएंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मेरा तो से काम नहीं चल रहा, तो साथ में आप 4 पीसेस ले लीजिएगा टोफू पनीर या फिर नॉर्मल पनीर, लेकिन उसमें भी आप सॉल्ट नहीं, उसको आप थोड़ा सा सेक लीजिएगा तवे में और साथ में आप ले लीजिएगा तो आपको फुलर फीलिंग आएगी। आप ये ले लीजिएगा तो आपका सॉल्ट फ्री डे हो जाएगा, ये पूरा फुल हो जाएगा। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट होगी नाइट ड्रिंक की, कि भाई नाइट ड्रिंक हम ले लें, अच्छे से हमें नींद आ जाए, पूरा दिन तो नमक नहीं खाया है ना, तो मैं अच्छे से नींद आ जाए। अब ऐसा कुछ नाइट ड्रिंक होना चाहिए, कोई नाइट ड्रिंक आपको नहीं लेना है। नाइट ड्रिंक की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने आज ऐसा कुछ भी इस तरीके का नहीं खाया कि आपको नाइट ड्रिंक की भी कोई रिक्वायरमेंट हो। नाइट ड्रिंक के बजाय आप लीजिएगा ल्यूकवार्म वाटर लीजिएगा और आराम से ल्यूकवार्म वाटर पी करके टाइम प्लीज सो जाइएगा। और मैं आपको बता दूं, दिन में आप कोशिश करिएगा कि 3 to 4 लीटर वाटर आप पूरे दिन में इंटेक करिएगा। आप धीरे धीरे करके हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीजिए। इस तरीके से अपने वाटर का इंटेक भी पूरा रखिएगा, जिससे आपको भूख बिल्कुल भी फील नहीं होगी। और अब आ गए हैं समर्स से, कि समर्स में तो हमें वाटर का इंटेक बहुत अच्छा रखना है और इससे हमें भूख भी फील नहीं होगी, हमारा पेट फुल रहेगा, फुलर फीलिंग आएगी हमें। तो इस तरीके से आप अपना सॉल्ट फ्री डे बड़े आराम से कर सकते हैं, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट डे जब आप डिजिटल वेइंग स्केल में अपना वेट देखेंगे तो आपका वेट आएगा बहुत ज्यादा कम, 1-1.5 किलो तो आपका कम आएगा ही। और ये सॉल्ट फ्री डे करने से पहले भी आप 1 दिन पहले भी अपना वेट ले लीजिएगा, और नेक्स्ट डे जब सॉल्ट फ्री डे कर लें
और सॉल्ट फ्री डे करने के बाद जब नेक्स्ट डे आप सुबह उठें तब आप वेट कंपैरिजन करिएगा कि कितना कम हुआ। और फिर आप ध्यान रखिएगा कि एकदम से आपको दोबारा जब नॉर्मल आप डाइट में आएंगे तो आपको एकदम से अपनी नमक वाली खाना या बहुत ज़्यादा खाना हाई कैलोरी नहीं लेनी है। आपको धीरे धीरे करके धीरे धीरे सॉल्ट का इंटेक अपनी डाइट में लेना है। आपका जो वेट लूज हुआ है वो अगर आपका 1.5-2 किलो हुआ है तो आपका थोड़ा बहुत ही वापस आएगा। पूरा मैं नहीं कहूंगी कि अगर आपने एकदम से झटके से सब कुछ खा लिया ना तो आपका फिर से सारा वेट बाउंस बैक कर जाएगा। और अगर आप ग्रेजुअली सारी चीजें करेंगे तो आपका वेट आराम से मैनेज रहेगा और सारा वेट आपका वापस नहीं आएगा। कुछ वेट जब आप सॉल्ट लेने लगेंगे तो कुछ वेट आपका वापस आएगा बट पूरा नहीं आएगा। तो ये हमें देता है बहुत ज्यादा फायदा हमें वेट लॉस जर्नी में। एकदम से हमारा वेट 1-1.5 किलो 2 किलो कम हो जाता है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक इस तरीके की डाइट आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई चक्कर आ रहा है, अगर आपको कोई कमजोरी सी फील हो रही है तो आप थोड़ा फिर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली नमक का इंटेक स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन ये डाइट 1 दिन के लिए तो पूरी सेफ है। तो इससे हमारी बॉडी को भी रेस्ट मिलेगी और हमारी बॉडी फिर बहुत अच्छा काम करेगी। देखिए किसी को भी छुट्टी जब देते हैं ना उसके बाद जब उससे काम कराते हैं, कोई हमारा वर्कर हो या हमारी कोई मेट हो या कोई, तो उसके बाद वो बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोग खुद अपने ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं चीज़ें कि जब हम लोग वेकेशंस के बाद किसी चीज़ में लगते हैं तो बहुत अच्छे से उस काम को करते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी है, अगर हम उसको वेकेशन देंगे, उसको भी आराम देंगे तो वो भी हमें पूरा फ़ायदा देगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा, आपके लिए बहुत काम आएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा इससे। अगर आपको फ़ायदा मिले तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक, और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।